नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को अमेरिका से बड़ा प्यार है। बार बार वो अमेरिका जाते भी रहते हैं, कई कार्यक्रम में भी हिस्सा ले चुके हैं। बात अलग है कि वो विदेश जाकर किससे गुपचुप मुलाकात करते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उसकी कोई जानकारी वो नहीं देते। राहुल गांधी भले ही सिर्फ सांसद भारत के हैं, लेकिन उनको विदेश की राजनीति में भी बड़ी दिलचस्पी है। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें कमला हैरिस पिछड़ गई और ट्रंप ने बाजी मार ली। ट्रंप की जीत को लेकर राहुल गांधी ने बधाई तो दी, लेकिन कमला हैरिस को भी राहुल गांधी ने संदेश भेजा है। राहुल गांधी ने कमला हैरिस को पत्र लिखा है और उनके साहस की तारीफ की है। कमला हैरिस को भेजे गए संदेश में राहुल गांधी ने उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके चुनावी कैंपेन की सराहना की। तो आज कमला हैरिस को लिखे राहुल गांधी की चिट्ठी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले आपको राहुल गांधी की चिट्ठी दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपके जोशीले राष्ट्रपति चुनावी कैंपेन के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। अपने चुनावी कैंपेन में आपने सबको एक साथ लेकर चलने का जो संदेश दिया है, उम्मीद है कि यह संदेश दुनिया भर में अमन चाहने वाले लोगों को प्रेरित करता रहेगा। हमने चिट्ठी कमला हैरिस को जो राहुल गांधी ने लिखी वो दिखाई है। क्यों आखिर राहुल गांधी ने कमला हैरिस को चिट्ठी लिखी है? ये तो राहुल गांधी को पता है कि कमला हैरिस के लिए वो प्रचार कर रहे थे और मोदी और इनका पूरा लॉबी ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे। क्यों? इससे कोई पर्सनल राष्ट्रीय इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वैचारिक इंटरेस्ट है। जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध है, ये नहीं कह सकते कि ट्रंप की जगह बाइडेन अगर राष्ट्रपति बने तो उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बहुत खराब हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका के इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन वो लगभग एक ही तरह होते हैं, चाहे किसी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हों और राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी जीते। लेकिन संबंध राष्ट्र के स्तर पर एक होना, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट है और भारत एक ऐसी ताकत है जिसे अभी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। क्या बाइडेन के समय में यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की जो भूमिका रही, यानी भारत ने रूस के साथ संबंध बनाए रखे, उससे पेट्रोलियम और गैस की खरीद बरकरार रखी, तो क्या बाइडेन प्रशासन ने भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा दिया? ट्रंप भी रहते तो यही काम करते, लेकिन बाइडेन भी थे तो यही काम किया। उन्होंने भी भारत को इस पूरे गुट से अलग कर दिया कि नहीं, भारत का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है रसिया के साथ, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। और जयशंकर ने अमेरिका में जाकर भी ये बोला कि सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, तो अगर हमें सस्ते दर पर रूस गैस दे रहा है तो हम क्यों न ले। पूरे यूरोप को एक तरह से दरकिनार कर दिया भारत ने इस मामले में। ईरान के मसले पर भी ऐसा ही हुआ। कई जगह पर भारत का अगर कन्फ्लिक्ट भी हो तो भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब आर्थिक संबंध जो दोनों के बीच हैं वो अब ऐसे दौर में चले गए हैं कि न भारत अमेरिका को इग्नोर कर सकता है और न अमेरिका भारत को इग्नोर कर सकता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर यही हुआ कि ट्रंप और बाइडेन, ये दोनों में अंतर है विचार का, अंतर है तुष्टीकरण की राजनीति का, अंतर है उनके पर्सनल इंटरेस्ट का। और इसी अंतर के कारण भारत की राजनीतिक पार्टियां और भारत, ये दोनों अलग अलग दिशा में चलती है। अगर कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस वहां पर अमेरिका में भारत के लॉबी की बात नहीं करता, मतलब कांग्रेस की लॉबी की बात करता है। यानी कि कांग्रेस का जो वहां लॉबिंग होगा वो कांग्रेस के लिए काम करेगा, भारत के हित में काम करे या ना करे। अभी अगर सैम पेत्रोदा अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा करते हैं तो वो प्रवासी भारतीय भारत के साथ तो वो भी रहते हैं जो मोदी के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ वो भी रहता है जो कि राहुल के साथ खड़ा होता है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर होता है। वो जो मोदी के साथ भारत के साथ खड़ा है अमेरिका में जाकर, वो क्या करता है, उसके साथ ये फायदा होता है कि जब भारत के खिलाफ वहां पर आवाज उठेगी, जब भारत के खिलाफ कोई पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करेगा, जब भारत के खिलाफ वहां पर लॉबिंग चलेगी तो वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ कोई बात होगी तो सड़क पर नहीं उतरेंगे,
वो वहां पर बार्गेन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो वहां पर तभी एक्टिव होंगे जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होगा। जैसे राहुल गांधी पिछली बार अमेरिका गए और अमेरिका में उनसे सवाल किया गया कि जब जो आप जिन सीनेटर्स के साथ, जिस कांग्रेस मेंबर्स के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस मेंबर, कांग्रेसमैन मतलब वहां के सांसद, और जिन अमेरिकी सांसदों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, क्या उसमें एक बार भी यह मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर अमेरिका का क्या रुख होना चाहिए? कोई सीनेटर बयान दे सकता है जैसे पाकिस्तान के पक्ष में देता है। जिन लोगों के साथ राहुल गांधी मुलाकात करते हैं वो पीओके पर बयान देता है। कमला हैरिस ने कई बार आर्टिकल 370 पर बयान दिया, उसके खिलाफ बयान दिया और सीधे तौर पर पाकिस्तान को बोला था कि नहीं नहीं आप अकेले नहीं हो। कश्मीर के लोगों को बोला था कि तुम अकेले नहीं हो, अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है। यह कमला हैरिस का बयान था। तो कमला हैरिस का एंटी इंडिया माइंडसेट है, उसका यही तरीका है कि पूरी दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्री है उसके साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स रखो, तुष्टिकरण की राजनीति करो। तो राहुल गांधी जब पिछली बार अमेरिका दौरे पर गए थे तो उसने कमला हैरिस के लोगों से मुलाकात की थी और जो प्रवासी कांग्रेस है वहां पर अमेरिका में उसको कमला हैरिस की तरफ जाने के लिए कहा था। इसीलिए राहुल गांधी की यह हार मानी जा रही है ट्रंप की जीत के साथ। अब जो राहुल गांधी के समर्थक है, मान लेते हैं जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, अमेरिका में वो करोड़ों अरबों का कारोबार करता है और वहां से वो भारत में क्या करता है, मोदी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी चलाता है और उसके लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग देता है। फंडिंग देने का तरीका अलग अलग होता है। ये डायरेक्ट कांग्रेस को फंड नहीं देगा, ये देगा भारत में एंटी मोदी ब्रिगेड के मीडिया वालों को, वो एंटी मोदी ब्रिगेड के एनजीओ वालों को फंड देगा, क्योंकि वो ओपन सोसाइटी करके एक एनजीओ भी चलाता है इंटरनेशनल स्तर पर। तो उन लोगों को वो फंड देगा और इनडायरेक्टली वो एनजीओ वाले, वो मीडिया वाले राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के समय ओपन सोसाइटी के कुछ मेंबर ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया और यहां के मीडिया वालों ने भी जो सपोर्ट किया राहुल गांधी के उस यात्रा को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जैसे उससे भारत में क्रांति आ जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है अमेरिका में कांग्रेस का। अब राहुल गांधी के साथ समस्या आए, ट्रंप जीत गए, बधाई तो देना ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी कांग्रेस की तरफ से। अब राहुल गांधी को अपने तरफ से बधाई देना है तो उनको इसलिए बधाई देना है कि ट्रंप ये मानकर चले कि राहुल गांधी या कांग्रेस हिंदुस्तान में जो है वो उनके खिलाफ नहीं है, और इसलिए ट्रंप को बधाई दी। और फिर ये भी मानकर चलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अभी राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कमला हैरिस को संतुष्ट नहीं कर सके तो उसका पूरा का पूरा गुट जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, जो एंटी इंडिया एक्टिविस्ट है वहां पर, वो लॉबी नाराज हो जाएगा। और इसलिए इन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठी तो लिख दी। अब चिट्ठी लिख दिए हो तो उसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, एक तरह से अनऑफिशियल बैन। जिस तरीके से एक बार अमेरिका का प्रशासन ऐसा था कि जब मोदी हुआ करते थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो गोधरा के बाद जो दंगे हुए थे उस दंगे के बाद मोदी को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लग गया था एक चीफ मिनिस्टर पर। राहुल गांधी क्या है, भारत का एक लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी का नेता। इसके लिए जब मोदी को चीफ मिनिस्टर होते हुए अमेरिका में एंट्री बैन कर दिया गया था, अनऑफिशियल तरीके से ऐसे व्यवस्था कर दी गई कि मोदी वहां जा नहीं पाए। बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उसकी औकात नहीं थी कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर तुम अपने यहां नहीं बुलाते हो तो भारत से ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। सारे उसके मल्टीनेशनल कंपनियों का कारोबार जो है अमेरिका से के बाद भारत में सबसे ज्यादा है। चीन तो इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं और वो अपनी कंपनियों को बढ़ाते रहा और अमेरिकी कंपनियों को दबाते रहा है। कहीं पर बैन भी लगा दिया है, दोनों के बीच सीधी टकराव चलती है। तो भारत के मार्केट को एक्सप्लॉइट करता है वो लोग। अगर भारत के साथ संबंध खराब होंगे तो अमेरिका में जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसको यहां से कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलता है, यानी कि कॉल सेंटर जो हिंदुस्तान में चलते हैं, वो वहां की कंपनियां कॉल सेंटर क्यों चलाती है, इसलिए चलाती है क्योंकि यहां सस्ते दर पर लेबर मिलते हैं। ये कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग जितने महीने दिन की सैलरी लेते हैं वहां एक दिन की सैलरी ले लेगा। तो इसलिए यहां से
वो प्रोजेक्ट ले जाता है, वहां से देता है, यहां से काम करवाता है। अब वो छोटी छोटी कंपनियां विद्रोह कर देगा भारत के साथ संबंध खराब होते हुए ही। और भारत में चूंकि इंग्लिश एक्सेंट वाले लोग बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, अमेरिका को समस्या नहीं होती है। चीन जैसे देशों में बड़ी समस्या हो जाएगी, वहां प्रोडक्शन के लिए सीधे लेबर चाहिए और लेबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे स्किल्ड लोग नहीं मिलेंगे। तो ये समस्या उन लोगों के साथ रही है। इसलिए अब स्थिति ये हो गई कि भारत के साथ संबंध तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ रहे या मोदी के साथ रहे। अब मोदी को बुलाया गया, उसी तरीके से अब स्थितियां बदली है। अब राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी ने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी की है, यानी कि कमला हैरिस का फुल सपोर्ट किया, और एंटी मोदी लॉबी जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसके साथ लगातार संपर्क किया, और बाइडेन हैरिस के प्रशासन ने उसमें मदद की। जो व्हाइट हाउस में गए राहुल गांधी, बताया नहीं कि व्हाइट हाउस में किसने तो क्या सर अब ट्रंप आने वाले वक्त में राहुल गांधी को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये तो एक्शन हो रहा है, क्योंकि शुरुआत इसकी हो गई है। ये कौन है? राहुल गांधी का पूरा गैंग। पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के कांग्रेस का वो नेटवर्क, वो इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम कहां से आता है? अरब में वो इकोसिस्टम आएगा मुसलमानों के बीच से। वो अरब और इजराइल के युद्ध में किसका समर्थन कांग्रेस कर रही है? अभी जो फिलिस्तीन इजराइल में चल रहा है उसमें पूरा अरब फिलिस्तीन के साथ है। इसलिए इसको भी एक तरह से अरब इजराइल युद्ध ही कहा जा सकता है। जैसे 3 बार अरब इजराइल के बीच भयानक युद्ध हो चुका है और हर बार अरब को हार के सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार भी अगर देखा जाए, नाम दें या ना दें, लेकिन पूरा अरब जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और हमास के साथ इन लोगों का संबंध है, उसके खिलाफ अब भारत, यानी कि अभी वर्तमान में जो भारत का नेतृत्व है वो हमास विरोधी है, यानी इजराइल के साथ खड़ा है। अब ये हमेशा प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, इन लोगों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण के खिलाफ ही, फिलिस्तीन पर हमले के खिलाफ ही बात की है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह तक, यानी फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। अब हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का सपोर्ट भारत कर रहा था इस आधार पर कि वो भी एक आतंकी संगठन है। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने सीधे फरमान जारी करना शुरू कर दिया। कतर को बोला कि तुम्हारे यहां जितने हमास के लीडर हैं, ज्यादातर कतर में ही, दोहा में ये लोग ज्यादातर मीटिंग करते हैं। जैसे तालिबान के साथ भी अमेरिका की मीटिंग हुई थी तो दोहा ही एक सेफ हाउस मिला था, दोहा में ही, कतर में ही इन लोगों ने मीटिंग की थी, शांति वार्ता जब अफगानिस्तान पे हो रहा था। तो ये सारे जो बड़े लीडर होते हैं, हमास के हो या अलकायदा के हो, इन लोगों के लिए अब एक जगह मिल गया है। जैसे पहले दुबई हुआ करता था, ये कतर है। तो कतर के लिए फरमान जारी किया कि जितने हमास के लीडर हैं उसको अपनी जगह से बाहर करो, नहीं करोगे तो अमेरिका तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ये परिवर्तन का नतीजा है कि अब ट्रंप है वहां पर अरब की कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। ट्रंप को पता है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध की बात हम लोगों ने की, उसी तरीके से अरब के लोगों की, अरब के किसी देश की औकात नहीं है, चाहे सऊदी अरब हो, कि वो अमेरिका से सीधे टकराव मोल ले सके। इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही चुनाव के समय में ही क्या कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी ये बात नहीं बोल रहा। तो ये जो पूरा का पूरा दुनिया का इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में राहुल गांधी फिट होता है, पहले उसको तोड़ा जा रहा है और ट्रंप वही तोड़ने का काम करना शुरू कर चुके हैं। वहां पर सोरोस के खिलाफ एक्शन, उनके पूरे एनजीओ सिस्टम के खिलाफ एक्शन, और राहुल गांधी को उस लॉबी के खिलाफ जो एंटी मोदी एंटी इंडिया काम करता है। तो ये जब एक्शन होगा तो फिर राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे कैसे? किसके से मिलने जाएंगे? किस जगह पर जाकर सेमिनार करेंगे? किन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे? अब ये इन लोगों की समस्या हो गई है। मतलब अनऑफिशियल तरीके से राहुल गांधी की यूएस एंट्री अभी अगले 4 साल के लिए लगभग बैन है। मतलब तभी राहुल गांधी और ये तमाम कांग्रेस की पार्टी को ट्रंप की जीत पच नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी शानदार जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रचा है। इस व्हाइट हाउस की दौड़ में कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा है। बाजी ट्रंप मार गए हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हारने पर राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है, उस संदेश के पीछे की कहानी बड़ी लंबी है और चिट्ठी को लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।